नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखते हैं जो अपने चालक, अचालक और जो अर्धचालक पदार्थ है उनके बारे में आज क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि बढ़िया टॉपिक है मेरे हिसाब से और समझ में आएगा आपके। क्योंकि जो अपने चालक है यानी कंडक्टर है और अचालक है इंसुलेटर है और अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने टेक्निकल में, आईटीआई में, जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी चल रहा है। तो आज अपन देखते हैं कि जो चालक, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए और वो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो ये सभी चीजें आज क्या देखेंगे अपन, चालक में, अचालक में और अर्धचालक में ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं चालक। क्या देखेंगे? चालक। क्या देखेंगे? चालक यानी कंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर अपन इसको बोलते हैं। यानी अब देखो चालक होता क्या है। चालक वो चीज होती है जिसके अंदर क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता क्या हो, बहुत ज्यादा हो। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर पाए जाए। किसके अंदर? चालक के अंदर। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो क्या होगा, इसके अंदर धारा का क्या हो, प्रचालन होगा। किसके अंदर? चालक के अंदर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाली बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपने चालक कहलाते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी कि इनकी कक्षा के अंदर देखें, जो अंतिम कक्षा है इनकी, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इसमें अंतिम कक्षा में। तो इनकी अंतिम कक्षा में देखे जाए तो 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो, तो क्या कहलाता है? वो चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। यानी 1, 2, 3 ये जो अगर इसकी अंतिम कक्षा के, चालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये क्या कहलाते हैं? अपने चालक कहलाते हैं। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब देखते हैं अपन कि इनका जो ताप गुणांक है, क्या है? ताप गुणांक। क्योंकि जो चालक का ताप गुणांक है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी तापमान का प्रभाव। ताप गुणांक क्या होता है कि जो चालक है उसके ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ताप गुणांक होता है, तो ताप गुणांक है वो क्या होता है? इसका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक कैसे? यानी कि चालकों में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि जितने भी अपने मान लो ट्रांसफार्मर हुआ उसके अंदर भी वाइंडिंग होती है, उसके अंदर चालक क्या होता है? अपने कॉपर होता है। तो कॉपर हुआ, चांदी हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये अपने क्या है? चालक है। क्या है? चालक धातुएं हैं। क्या है? चालक धातुएं, जिसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इनका ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि जैसे जैसे इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो चालकों का ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। अब देखते हैं चालकों की जो गुणधर्म है, क्या है? गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है कि इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चालक क्या ना होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सबसे पहले बात क्या है? सस्ता होना चाहिए चालक। अगर मान लो महंगा है चालक तो मार्केट में अपन आप आसानी से खरीद नहीं पाएंगे उस चीज को। तो चालक क्या होना चाहिए? अपने सस्ता होना चाहिए, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको खरीद सके और यूज में अपन उसको ले सके। तो चालक क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन कि जो चालक है वो क्या होना चाहिए? उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। भाई विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तभी तो क्या होंगी? वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे और पावर खपत भी क्या होगी? कम होगी। अगर मान लो विशिष्ट प्रतिरोध ही ज्यादा है किसी को तार का, तो क्या होगा? वहां पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी और पावर खपत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए क्या होना चाहिए? जो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अपने बहुत कम होना चाहिए। तीसरा देखिए अपन कि जो चालक है उसमें तन्यता का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तन्यता का गुण होना चाहिए।
तन्यता का मतलब क्या है, जिसके अपन पतले पतले वायर बना सके। अगर मान लो कोई चालक है, उसके अपन वायर ही नहीं बना पाएंगे तो वहां कहाँ पे यूज लेंगे उसको, तो उसमें तन्यता का अंदर खींच के उसको क्या करें अपन तार उसके बना सके। इसलिए उसके अंदर तन्यता का गुण भी होना चाहिए, यानी भंगुर प्रकृति का नहीं होना चाहिए कि टूट जाए वो खींचने पर। तो तन्यता का गुण होना चाहिए उसके अंदर, चालक के अंदर। चौथा देखते हैं अपन, सुदृढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत, यानी मजबूत होना चाहिए चालक। ऐसा नहीं है कि खींचने पे क्या हो आसानी से टूट जाए। यानी अगर मान लो अपने ओवरहेड लाइनें हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, चालक मजबूत होगा तभी तो वो इतना खिंचाव सहन कर पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, चालक क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, यानी सुदृढ़ होना चाहिए। कौन, चालक। तो ये क्या है, चालक के गुण है अपने, सस्ता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, तन्यता का गुण होना चाहिए और सुदृढ़ होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वातावरण का प्रभाव मतलब अपने वर्षा हुई, नमी हुई, धूप हुई, इससे क्या होना चाहिए, चालक खराब नहीं होना चाहिए। उसके प्रति क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता होनी चाहिए, यानी उसको सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो वातावरण का प्रभाव भी से कम उसके ऊपर पड़ना चाहिए। तो ये क्या है, अपने चालकों के क्या है, गुणधर्म है। अब देखते हैं अपन कि जो चालक है आखिर में उनके कौन कौन से चालक अपन लेते हैं। तो पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि अधिकांशतः क्या होती है, जो धातुएं होती है, क्या होती है, अधिकांश जो धातुएं होती है वो क्या होती है, चालक होती है। अधिकांश तो मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ कि हर जो धातु है वो चालक है, लेकिन अधिकांशतः धातु क्या होती है, अपने चालक की श्रेणी के अंदर ही आती है, यानी उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति रहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चांदी, सर्वोत्तम चालक है या अच्छा चालक है। इन चालकों में सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। क्या है, चांदी है। इसकी जो अपने चालकता है, क्या है, चालकता, यानी चालकता कितने परसेंट होती है इसकी, लगभग 98% क्या होती है इसकी चालकता होती है, किसकी, चांदी की। और साथ ही साथ देखिए अपन इसकी चालकता 98% होती है। और विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका होता है विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेमी। क्या होता है, माइक्रो ओम सेमी। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है अपने, ओम सेमी होता है। तो ये कितना होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, 1.64 माइक्रो ओम सेमी क्या होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसका, चांदी का। लेकिन इसको क्या करते हैं अपन, यूज में नहीं लेते क्योंकि महंगी होती है चांदी। इसलिए क्या होता है, किसी विशेष जगह ही क्या लेते हैं, इनका उपयोग में रहते हैं। तो कहाँ पे लेते हैं इनको, जैसे उपयोग कहाँ पे लेते हैं इनका, रिले में, रिले, कॉन्टेक्टर्स आदि में क्या लेते हैं अपन इसका उपयोग में लेते हैं। यानी जहाँ कॉन्टेक्टर बनाने हो, स्टार्टर में मान लो कहीं भी इसके कॉन्टेक्टर बनाने हो, रिले में, ऐसे जहाँ पे बहुत अधिक आवश्यकता हो वहीं पे क्या लेते हैं अपन, इन्हें चांदी का उपयोग में लेते हैं। हर जगह इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत कम मिलती है और साथ में क्या होती है, महंगी होती है। दूसरा देखते हैं अपन तांबा, जो अपन सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। कौन सा, कॉपर। तांबा होता है अपने कॉपर। तो जो कॉपर होता है, तांबा होता है अपने, ये अपन सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, बढ़िया चालक होता है। तो इसका उपयोग देखें अपन, तो सब जगह अपने जो कॉपर वायर होते हैं, लाइटिंग में अपने जैसे वायरिंग करते हैं, सब जगह लगभग क्या लेते हैं अपन, कॉपर के ही तार अपन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी चालकता। तो चालकता होती है कॉपर की, वो कितनी होती है, तो 90% क्या होती है इसकी चालकता होती है, किसकी, कॉपर की। 90% क्या होती है इसकी चालकता होती है। साथ ही में इस विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है अपने 1.7 माइक्रो ओम सेमी। क्या होता है, 1.7 माइक्रो ओम सेमी क्या होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसका, कॉपर का। साथ ही यूज में लेते हैं अपन आर्मेचर की वाइंडिंग करनी हो, मोटर के अंदर वाइंडिंग करनी हो, वहां पे इसके पतले पतले तार क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं अपन कॉपर के
तार यूज में लेते हैं। तो अधिकांश तो इसका वाइंडिंग में बहुत से ज्यादा उपयोग किया जाता है किसका, कॉपर का। इसके बाद में अपने एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है किसका, एल्यूमिनियम का, क्योंकि सस्ता होता है और भारत में इसके बहुत से ये क्या होता है, मिल जाता है, यानी आसानी से ये उपलब्ध अपने को मिल जाता है। यानी ये अपने को बहुत, यानी यहाँ पे देखें तो मार्केट में क्या होती है इसकी, यानी प्राइस भी कम होती है, यानी मिलता भी आसानी से है और बहुत याद से क्या होता है अपने भारत में पाया जाता है। तो जो एल्यूमिनियम है इसकी चालकता होती है अपने, चालकता कितनी होती है इसकी, 60% क्या होती है इसकी चालकता होती है। चालकता तो वैसे कम है देखे जाए तो, लेकिन बहुत अपने मार्केट में क्या होता है, सस्ता मिलता है और आसानी से मिल जाता है। तो चालकता होती है 60%। अभी इसका उपयोग हाई टेंशन लाइनों में काफी जगह इसका उपयोग अपन कर रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम का। इसके बाद में आता है अपने सोना। देखो देखा जाए तो सोना जो अपने होता है, गोल्ड होता है, इसकी जो चालकता है वो कितनी होती है, 99% होती है। कितनी होती है, 99% होती है। देखो सबसे ज्यादा होती है, चांदी से भी ज्यादा होती है, लेकिन इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं किसका, सोने का उपयोग अपन नहीं करते हैं, गोल्ड का उपयोग अपन नहीं करते हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि ये सबसे ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि चांदी से भी ज्यादा महंगा होता है। इसके अलावा ये क्या पाया जाता है, भंगुर अवस्था में पाया जाता है, यानी इसकी तन्यता नहीं होती है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। लेकिन अपन बोलते हैं कि 1 ग्राम सोने से अपन बहुत 1-2 किलोमीटर का तार अपन बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं फिर। तो देखो जो सोना होता है 99% इसकी चालकता होती है, लेकिन क्या होता है ये भंगुर अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, भंगुर अवस्था में। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसके अगर मान लो अपन को गहने भी बनाने हो, अगर वायर बनाने हो, तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपर की मात्रा मिलाते हैं। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कॉपर की मात्रा मिलाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, इसकी सोने की क्या होती है, जो अपनी चालकता है वो 99 से क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या होती है, जैसे इसके अंदर कॉपर मिलाते हैं, जो शुद्ध अवस्था में 99% है, लेकिन भंगुर अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके अपन वायर नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर कॉपर मिलाएंगे, तो कॉपर मिलाने से इसकी चालकता क्या होती है, चांदी से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अपन सोने का उपयोग अपन नहीं कर सकते और महंगा भी होता है। तो ये क्या है अपने चालक के बारे में। और अपने बहुत से चालक है अपने, जैसे अपने लोहा हुआ, नाइक्रोम हुआ, यूरेका हुआ, ये भी चालक है। लेकिन अपने जो मोस्ट चालक है वो अपने देख ली। इसके बाद देखते हैं अपन अचालक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, अचालक के बारे में। अचालक क्या होता है अपने, यानी कि इंसुलेटर या कुचालक। देखो कुचालक क्या होता है अपने, जिसके अंदर क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य हो। क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य। नगण्य का मतलब बहुत कम हो। क्या हो, बहुत कम हो। किसके अंदर, कुचालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। यानी वे पदार्थ जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य हो, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। यानी इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। क्या होती है, धारा की क्या होती है, विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, धारा की क्या होती है, विरोधी होते हैं। इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। साथ साथ देखिए अपन इनका ताप गुणांक देख लेते हैं। जो ताप गुणांक होता है इनका, वो कैसा होता है, इनका ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। यानी कि जो अचालक है इनका अपन तापमान बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। यानी इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, थोड़ा घट जाता है। इतना भी नहीं घटता है, लेकिन कुछ ना कुछ घट जाता है इनका। यानी इनकी चालकता कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बढ़ जाती है। उनका जो ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। किनका, कुचालकों का ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित रहते हैं इसके अंदर, तो इनके होते हैं 0 और 8। क्या होते हैं, 0 और 8 क्या होते हैं, इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अष्टक पूर्ण होगा इसका, तो अष्टक पूर्ण होगा तो ये क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो धारा का प्रभाव भी नहीं कर पाएंगे। ये कौन, अचालक। अब देखते हैं जो अचालक है इनमें क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है
ये अपने जो प्रत्येक पदार्थ होता है उसकी अलग अलग क्या होती है, वोल्टेज सहन सीमा होती है। यानी अगर मान लो कोई भी अलग अलग पदार्थ है, उनकी सबकी क्या होती है, वोल्टेज सहन सीमा क्या होती है, अलग होती है। क्योंकि कोई भी पदार्थ है, ऐसा नहीं कि सभी की वोल्टेज सहन सीमा क्या है, एक ही है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की नेचर की प्रकृति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए इनका जो अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रत्येक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अलग अलग, यानी उसकी सहन सीमा क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग होती है। और इसका जो मात्रक है क्या है, मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm होता है। क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm इसका क्या होता है, मात्रक होता है। किसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किलो वोल्ट प्रति mm इसका है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक है। अब देखो अपन देखते हैं कि जो कुचालक है उसके भी गुणधर्म होंगे ना कुछ, यानी उसके गुणधर्म क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि ये भी क्या होना चाहिए, जो कुचालक अपने सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। यानी अगर कुचालक महंगा नहीं होना चाहिए। तो जो गुणधर्म है इसके क्या है, गुणधर्म। तो जो चालक के गुणधर्म क्या होते हैं, पहला होता है सस्ता होना चाहिए। भाई सस्ता होगा तभी तो आसानी से खरीद पाएंगे। अगर महंगा होगा तो अपन खरीद ही नहीं पाएंगे। जिस चीज को अपन खरीद नहीं पाएंगे वो अपने क्या काम की, भाई अपने जो खरीद नहीं पाएंगे वो अपने देखा क्या और यूज में कैसे किया उसका क्या पता अपने को। तो अगर अचालक सस्ता होगा तभी तो उसको अपन खरीद पाएंगे और काम में ले पाएंगे। तो सबसे पहला होता है सस्ता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च। और वो कितना होना चाहिए, 10 की घात 12 ओम सेमी। 10 की घात 12 ओम सेमी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 की घात 12 ओम सेमी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 10 की घात 12 ओम सेमी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी तो क्या होगा, ये धारा का विरोध कर पाएगा, यानी कुचालक कहलाएगा। अगर मान लो कम होगा तो क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा। तो इसलिए 10 की घात 12 ओम सेमी से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, तन्यता और सुदृढ़ होना चाहिए। यानी तन्यता का गुण भी पाना चाहिए और मजबूत भी ये होना चाहिए। कौन, अपने अचालक, जो कुचालक है अपने, वो तन्यता होना चाहिए। अगर भाई तन्यता का गुण नहीं होगा, अगर वो किसी वस्तु का आकार ही नहीं ले पाएंगे, अगर भंगुर अवस्था में होंगे, तो अपन उसकी कोई वस्तु कैसे बनाएंगे। जैसे अपने मान लो बेकेलाइट के अपन क्या बनाते हैं, स्विच होल्डर ये बनाते हैं। अगर मान लो बेकेलाइट के अपन स्विच होल्डर अगर मान लो उसमें तन्यता का गुण ही नहीं है, या आघात प्रतिरोध का गुण ही नहीं है, या शुद्धता का गुण ही नहीं है, तो उसके अपन क्या उपकरण कैसे बना पाएंगे। भाई जो अपने स्विच है, अपने होल्डर है, तो ये कैसे बन पाएंगे अपने। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, तन्यता, शुद्धता और आघात प्रतिरोध का गुण भी होना चाहिए। यानी चोट सहने वाले भी ये होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हल्के से नीचे गिर गए तो टूट सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तन्यता, शुद्धता का गुण भी होना चाहिए। अब देखो साथ ही साथ इसके अंदर क्या होना चाहिए, वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ना पड़ेगा। यानी वातावरण का प्रभाव का मतलब क्या है, तापमान, अपनी नमी हुई, वर्षा हुई, इनसे नहीं क्या होना चाहिए, जो अपने अचालक है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर मान लो धूप के अंदर मान लो कोई केबल रखी हुई है, अगर मान लो 2-3 दिन में क्या हो गई, वो उस तापमान को सहन नहीं कर पाई और क्या हो गई, खराब हो गई, तो अपने क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो अपने अचालक है वो क्या होना चाहिए, अपने जो वातावरण के प्रभाव है उनको क्या करना चाहिए, सहन शक्ति भी उनके अंदर होनी चाहिए, उनको सहन करने का गुण भी उनके अंदर होना चाहिए। इसलिए वातावरण का प्रभाव बहुत कम से कम उनके ऊपर पड़ना चाहिए। किनके ऊपर, अचालकों के ऊपर। अब देखते हैं अपन जो अपने प्रमुख देखते हैं अपन जो अचालक हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शुष्क हवा। क्या होती है, शुष्क हवा। जो शुष्क हवा होती है ये सबसे अच्छा अचालक होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा अचालक
या कुचालक होता है। यानी ड्राई एयर जो अपने हाई टेंशन लाइनें होती है इनके अंदर क्या होती है, बीच के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर का काम कौन करती है, ये जो शुष्क हवा है वही क्या करती है, इसके अंदर इंसुलेटर का काम करती है। तो देखा जाए जो शुष्क हवा है अपनी, ये क्या है, सबसे अच्छा अचालक है। क्या होता है, सबसे अच्छा अचालक है। ये क्या करती है, हाई टेंशन लाइनों के बीच में क्या करती है, अचालकता का काम करती है। लेकिन मान लो बरसात के दिनों में क्या होती है, इनके अंदर नमी आ जाती है हवा के अंदर, तो वो उस नमी के कारण क्या होती है, ये शुष्क हवा भी क्या होती है, चालकता का गुण उनके अंदर भी आ जाता है। इसलिए क्या होता है, हाई टेंशन लाइनों के बीच में, दो तारों के बीच में क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है, जिससे क्या हो, ये जो अपने हवा है वो चालक बनने के बाद में भी इनके अंदर चालकता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाए। जो ड्राई एयर है उनके अंदर एयर कंटिन्यूटी अपने नहीं बन पाए। अब देखो अगला है अपने वल्केनाइज्ड रबड़। वल्केनाइज्ड रबड़ ये भी क्या होता है, बहुत बढ़िया अचालक है। लेकिन ये क्या होता है, कुछ दो चीज मिला के क्या होती है, इसके अंदर जो अपने रबड़ होता है, जो साधारण रबड़ होता है, क्या होता है, साधारण जो रबड़ होता है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, गंधक प्लस जिंक क्लोराइड, इसका उपयोग करके जो गंधक है वो जिंक क्लोराइड मिला के क्या बनाया जाता है, अपने वल्केनाइज्ड रबड़ अपने बनाया जाता है। तो इसके अंदर गंधक प्लस जिंक क्लोराइड पूछ सकता है, जो वल्केनाइज्ड रबड़ है उसके अंदर कौन से दो अपने रसायन मिला के उसका निर्माण किया जाता है, तो गंधक प्लस जिंक क्लोराइड होता है वो। अब देखो इसके अलावा कौन सा है, अपने पीवीसी है। कौन सा है, पीवीसी यानी पॉलीविलाइन क्लोराइड। कौन सा है, पीवीसी, पॉलीविलाइन क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है अपने को, जो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉलीविलाइन क्लोराइड इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और आज सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जा रहा है, किसका, पीवीसी का। जो भी अपने केबलें बन रही है, जो भी अपने इंसुलेटर होते हैं, जो भी अपने माले घरों के अंदर जो भी बड़ी बड़ी केबलें हैं, उसके अंदर कौन सा लिया जा रहा है, पीवीसी उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया अचालक है। अब देखो अचालकों के बारे में बस इतना ही है। इसके अलावा अपने बहुत सारे अचालक और होते हैं, जैसे अब्रक हुआ, एस्बेस्टस हुआ, और अपने बहुत से और अलग से अपने मार्शन माइका हुई। तो ऐसे बहुत सारे अचालक हैं, तो उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन से और अचालक हो सकते हैं अपने। अब देखो इसके बाद में अपने अर्धचालक, क्या है, अर्धचालक। नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब आधा, यानी आधा तो क्या होता है, चालक, और आधा क्या होता है, कुचालक होता है। अर्ध का मतलब आधा आधा, दोनों बटे हुए, यानी ये क्या होता है, चालक भी होता है और अपने क्या होता है, कुचालक भी होता है। यानी इसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसके अंदर, अर्धचालक के अंदर। अर्धचालक यानी चालक और कुचालक, यानी विशेष परिस्थितियां, यानी कुछ टेम्परेचर के प्रभाव पर क्या करता है, ये काम करता है। यानी जो चालक और कुचालक, भाई सर कैसे बताएं कि ये अर्धचालक है, तो चालक कब बनता है और कुचालक कब बनता है। तो देखो जो सामान्य परिस्थितियां होती है, यानी जो सामान्य टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर जो कैसा काम करता है, ये कुचालक की तरह काम करता है। अगर टेम्परेचर अपने सामान्य है, वातावरण का जैसे टेम्परेचर है, उसके ऊपर क्या करता है, ये कुचालक की तरह क्या करता है, काम करता है। लेकिन अगर मान लो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर का मान क्या करते हैं, तापमान का क्या करते हैं, मान बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, चालक में तब्दील यानी परिवर्तित हो जाता है, यानी चालक की तरह काम करने लग जाता है। कौन, अपने सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो ये चालक और कुचालक की दोनों तरह काम करता है, और तापमान का क्या होता है, इसके विशेष प्रभाव पड़ता है। अब देखो इसके ऊपर इनका जो ताप गुणांक है, क्या है, ताप गुणांक। इसका जो ताप गुणांक वो इससे कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक, यानी इसके अंदर तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो ताप गुणांक है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी कि जो चालकता है उसकी क्या होती है, बढ़ती है, और प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, इसकी घट जाती है। तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होता है, इसके ऊपर चालकता बढ़ती है, और प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इसका ताप गुणांक कैसा होता है, इसका
ऋणात्मक होता है। अपन देखते हैं कि जो अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो अपने अर्धचालकों के नाम देखते हैं। तो अपने होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। ये क्या होते हैं अपने कार्बन। अब जो अर्धचालकों के नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये क्या होते हैं अपने अर्धचालकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन से? जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अब देखो इनकी अंतिम कक्षा में देखे अपन कि इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अंतिम कक्षा में अपन इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं इनके अंदर? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। अंतिम कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी आधे आधे बीच की संख्या होती है 4, क्योंकि 8 के अंदर क्या होता है? अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो क्या होता है इनके बीच में 4 होता है। यानी तापमान बढ़ता है तो क्या होते हैं? चालक की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। क्या होते हैं? चालक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अर्धचालक जो चालक और कुचालक का गुण रखता हो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। अब अर्धचालक कौन से हैं? जर्मेनियम या सिलिकॉन हुआ। तो अब देखते हैं कि अपन कि इन चालकों पर के अंदर अपन तापमान बढ़ा के क्या कर सकते हैं? इनकी चालकता को अपन क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं अपन? इनके अंदर क्या करें? अशुद्धि मिला के भी क्या कर सकते हैं अपन? इनकी चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लो इसके अंदर अशुद्धि की मात्रा अपन ज्यादा मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? इसकी चालकता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन चालकों के अंदर अपन ऐसा नहीं कर सकते कि चालक है उस चालक के अंदर मान लो अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? चालक के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में। अगर कंडक्टर के अंदर अपन क्या मिलाएंगे? अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अर्धचालक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर अपन अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि के कारण क्या होती है? इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। किनकी? अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। अर्धचालक कहाँ पे उपयोग में लेते हैं अपन? जो अर्धचालक है अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं, जैसे अपने ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुए, और भी बहुत सारी युक्तियां हैं अपने, एम्पलीफायर हुआ, इनके अंदर अब क्या लेते हैं अपन? अर्धचालक का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं जो अर्धचालक है वो क्या होते हैं? अपने डीसी पे काम करते हैं। तो इसके द्वारा क्या बनाई जाती है? अपने अर्धचालक युक्तियां, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर युक्तियां बनती है वो सभी किससे बनती है? अर्धचालक के द्वारा ही बनती है। तो इतना ही है अपने, काफी है ये। तो अगर बढ़िया लगा है तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।